नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 9। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और लोग भी सुन सकें, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है, हमारे हौसले को बहुत बढ़ाता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कार्तिक मास के पावन महीने की जो कथा हम आपको सुना रहे हैं उस माला में एक मोती और डालने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था। अब एक दिन देव ऋषि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? इसके बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना शुरू किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नामक एक पुत्र था जो कि अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को ऐसी आज्ञा दी कि इस रानी को निर्जन वन में छोड़ाओ। अनुचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण से मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की कृपा कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से लाऊंगा? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में ही सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर कर ले गया है। इसीलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्रवर, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग की है, कैसे स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे खोजूं? राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता क्योंकि वह मेरी पत्नी है, अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कृपाण और क्रूर स्वभाव की है तो तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदरशील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसीलिए उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता उसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितृ नरक के वासी होते हैं। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उसकी स्त्री को ढूंढने चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया।
ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम हो, मगर यहाँ किस कारण से आए हो? तो राजा कहने लगा, हे मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी को खोजने के लिए निकला हूँ और उसी की खोज में इधर आया हूँ। मगर ना तो आपने मुझे अर्घ्य दिया, ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए मुनिवर। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अर्घ्य के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वहीं पति का भी यह धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी रह ही नहीं सकती। मुनि की ऐसी बातें सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा कि हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसीलिए कृपा करके मुझे बतलाइए कि ब्राह्मण की पत्नी को कौन हर कर और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, आदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हर कर उत्पला वर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करवाओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पला वर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बेलपत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था, ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि हो न हो यही ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में आराम से सो रही थी महाराज, कि बलाक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया हुआ है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह ही करना चाहता है तो यह तो अत्यंत कुरूप है, और अगर इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी का हरण करके ले आया हूँ। शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ऐसे वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ्य क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला, इसीलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कार्य करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे जैसी भी हो, कुरूपा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री हो या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा और राजा पश्चाताप करते हुए कहने लगा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर शतापात नामक एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छुपा कर रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही बलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा के मिलते ही बलाक राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। उसके बाद राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देव ऋषि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा, हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसका वृतांत हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। उसे ज़रूर सुनिएगा। और जैसा कि हम कथा पढ़ने के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं, तो चलिए अब हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जन छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद्ध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। धियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होऊ बिहाला। समय पाई व्यहो रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सती तु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रामन तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लक्ष्य न निज कर तूति पति को, छलन चैहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं।
बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही पियारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो परियासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। यहाँ तुलसी चालीसा समाप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कथा सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है, तो चलिए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नववैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी की आरती यहाँ समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।